हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस एसआर पे। थोड़ा गला आज खराब है, एडजस्ट करिएगा। तो मैंने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैथ का मैंने आपको पढ़ा दिया है। चैनल पे जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसके पढ़े, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं। उसमें टॉपिक वाइज क्लासेस हैं और उसमें दो तीन क्लासेस बेसिक की भी हैं जो जो सभी पढ़ सकते, 9th 10th के बच्चे पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। और चैप्टर नंबर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के मैंने 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। एक पार्ट लॉन्ग है और एक पार्ट जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, उसमें 2 ही टॉपिक 3 टॉपिक हैं। तो मैं आज तीसरा पार्ट लेके आया हूं आप सभी के बीच। तो इस पार्ट में हम कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रिमाइंडर थ्योरम आपकी कंप्लीट होगी आज की क्लास में, और फैक्टर थ्योरम कंप्लीट होगी आज की क्लास में, और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट होगा, और 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, वो क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि यदि पॉलिनोमियल px को x माइनस a इक्वल टू रखा जाए, तो समझ लो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन से मैं ही एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आता है, डेफिनेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब तक एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे फाइंड रिमाइंडर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहां पे लिखता हूं, वहां पे कम पड़ जाएगा, ठीक है। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस सर्दी हो गई है। हाँ, तो डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। किस मेथड से करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम होती है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूं। मैंने बताया था कि टाइम कम है तो मैं जरूरी चीजें ही बताऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया होगा, जब आपसे रिमाइंडर पूछे पॉलिनोमियल का तो आपको करना क्या है। सीधी बात, नो बकवास। रिमाइंडर पूछे पॉलिनोमियल का तो करना क्या है, तो आपको वैल्यू क्वेश्चन दे देगा ऐसे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और एट दे देगा, एट एक्स बराबर 1। यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एट एक्स बराबर 1, इसका क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 ऐसा लिखा, ठीक है। इसमें x माइनस 1, देखो यहां पे इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो वही आया एट x बराबर 1। तो 1 x की इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे, मतलब 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1। नहीं समझ में आया, जिससे डिवाइड करना होगा x, यहां पे सपोज दैट होता है x माइनस 3, तो यहां पे हम क्या करते, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अरे भाई माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो एट x बराबर फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल समझो भी, आप ज्यादा वो डिफिकल्ट ना समझो, ठीक है। डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 होगा, ठीक है। तो एट x बराबर 1, ठीक है, पुट करने पर इसमें, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन। तो
x इज इक्वल टू 1, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 पे पुटिंग कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे x है तो 1 का क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करना है, 1 का क्यूब प्लस 4 माइनस है 4 इंटू 1 प्लस 1, इसके आगे देख लो 1 का क्यूब 1 सर, 4 इंटू 1 4 प्लस 1, प्लस का 1 प्लस का 1 तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 4 तो यहाँ माइनस का 2। रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चला इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रिमाइंडर जो है वो कितना है, बताओ, -2। ठीक है, इससे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। फाइंड रिमाइंडर ऑफ x क्यूब प्लस 4x माइनस 1, px इज इक्वल टू दे रखा है हमें, ठीक, px इज इक्वल टू दे रखा है, और किस पे डिवाइड करना है इसको, डिवाइडेड बाई x प्लस 2, समझना। तो सॉल्यूशन हम ऐसे कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे x क्यूब प्लस 4x माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एट x माइनस x प्लस 2 है, ठीक है। तो चलिए फाइंड रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो लिख देना है, और एट x प्लस 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिवाइडेड बाई x प्लस 2 से करना है तो एट नहीं लिखना है, फिर आपको करना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, तब लिखना है एट x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट, अब समझ में आ रहा होगा। तो जहां जहां पे x है वहां पे -2 पुट कर देंगे, -2 क्यूब -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 -1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, -8 प्लस 4 2 जा माइनस का 8 -1। अब क्या होगा सर, माइनस का 8 वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाना नहीं भूलेगा, हालांकि मैं भूल गया था, ठीक है, माइनस का 8 वैसा ही लिखा रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा -8 -1, अब सारा कुछ सर माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या होगा माइनस के 16, ठीक है। जब प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 16 -1 यहां पे आएगा -17, तो इसका रिमाइंडर होगा -17। भाई देखो जब क्या करोगे, माइनस का 8 माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 माइनस का 8, ये भी तो 8 माइनस का है ना, तो ये भी तो प्लस माइनस का ही हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस है, ये करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में, ये प्लस माइनस का ही डाउट होता, क्योंकि देखो भाई प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये होता है रूल, ठीक है।
मतलब लेकिन यहां पे साइन जब माइनस माइनस होगा तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का ही लगेगा। प्लस में प्लस का ही लगेगा, इसमें माइनस का ही लगेगा। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट मैं वो दूर कर दूंगा कल वाली क्लास में। ठीक है, तो एक टॉपिक और है फैक्टर थ्योरम। टॉपिक का नाम है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। यदि पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब देखो क्या होता है, चेक x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझो, क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको चेक करना होगा। x माइनस टू है, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको चेक करना है। ठीक है, और इस प्रमेय से ही चेक करना है, मतलब इसी प्रमेय का यूज करके आप आसानी से, वैसे चेक तो आप कई तरीके से कर सकते हैं बट इस प्रमेय का यूज करके आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान देना। क्वेश्चन हमें जो दे रखा है कि x माइनस टू फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस का, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है। ठीक है सर, दे रखा है। तो यहां से हमने बताया था x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करेंगे, थोड़ा सा पास करते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब x की जगह हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो P2 क्या होगा, इस थ्योरम से हमें ये पता चला कि इसलिए x माइनस टू एक फैक्टर है। मतलब अगर 0 नहीं आता, यहाँ पे अगर 0 नहीं आता तो हमें नहीं पता चलता कि ये फैक्टर है कि नहीं। मतलब अगर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं है। अरे यार, और अगर 0 आ गया है तो ये पता चल गया है कि फैक्टर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कल एक और क्लास होगी, इसके बाद लास्ट क्लास इसकी होगी। मतलब ये वाली आज है क्लास, इसके बाद कल जो क्लास होगी वो आपकी लास्ट क्लास होगी। उसमें हम अगला टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बोल्ड पैटर्न, मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन क्वेश्चन को हम क्लियर कराएंगे। और एक लास्ट बात बता दूं, आप नोट करके लिख लो कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री तभी फाइंड होगी जब वेरिएबल एक हो, ना कि दो। मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 लिखा हो तो ठीक है, और इफ 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 लिखा हुआ तो तब डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते चलते क्लास में थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूं कि मेहनत से पढ़िए। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, मेहनत में कोई कमी ना रखिए, क्योंकि आप सबकी परवरिश में जो है घर वाले बिल्कुल भी कमी नहीं करते हैं, तो आप भी पढ़ाई में बिल्कुल कमी ना करिएगा। तो 2 लाइन्स हैं, सुनिएगा।